तो अब तक आप लोगों ने कई सारी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी सुन रखी होगी, जिसमें नास्ट्राडामस होंगे और भी कई सारे भारतीय पंडित, गुरु, ऋषि मुनियों की भी भविष्यवाणी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं गुजरात के एक पंडित जी के बारे में, जो कि अपने भजनों के द्वारा भविष्यवाणी करते थे, जो कि वाकई में एक अलग होने वाले हैं, क्योंकि शायद ही अब तक हमने भजनों के माध्यम से भविष्यवाणी करने वाली बात देखी हो। तो जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं देवायत पंडित जी की भविष्यवाणी के बारे में, जिन्होंने कलयुग के अंत को भजनों के द्वारा बताए गए हैं। मतलब उनकी जो भविष्यवाणियाँ थी जो भजनों के अंदर हैं, उन्होंने अपने पत्नी को अपने भजन को एक तरह से मतलब भविष्यवाणी करने के लिए सुनाया था। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये थे कौन। तो बात की जाए तो आज से लगभग 500 साल पहले इनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ, और जूनागढ़ के पास में एक गांव है जहां पे ही उनका जन्म हुआ। अगर बात की जाए उनकी जो शिक्षा थी वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। उन्हें वेद शास्त्रों और भजन संगीत में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद उन्होंने काशी से पंडित की उपाधि हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बताते हुए भजनों के रूप में भविष्यवाणी की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी भविष्यवाणी को। देवायत पंडित दान दागते, सुन लो देवगले सती नाग, हमारे गुरु ने आगमन कहा, जुड़ता नहीं लगार, लिखता कहाँ सोई दिन आएगा, ऐसा आगमन के ऐधान देवायत पंडित। अगर मेरी भाषा में थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो थोड़ा सा सह लीजिएगा, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। तो अभी बात करते हैं जो ये लिखा गया है। असल में इनकी जो भी भविष्यवाणी थी गुजराती में की गई थी, तो उसमें उसको हम लोग हिंदी में समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो इस पंक्ति में जो पंडित जी हैं वो अपने पत्नी को बता रहे हैं कि मेरी गुरु की कृपा से जो मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो सच होगी, वो झूठ नहीं हो सकती हैं। और मेरी गुरु की कृपा से ये सारी भविष्यवाणियाँ एक ना एक दिन जरूर से सच साबित होगी। नदियों का पानी सूखने लगेगा, मतलब जो नदियाँ हैं, जब कलयुग का अंत हो रहा होगा उस समय में नदियों का जल सूखने लगेगा, जो कि आज के समय में आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई सारी नदियाँ ऑलरेडी सूख चुकी हैं और कई सारी भारत की प्रमुख नदियाँ खतरे के अंडर हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि कलयुग के अंत की शुरुआत में जो पवन देव हैं या फिर जो हवा के माध्यम से बड़ी तबाही होगी दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। हवा के द्वारा आप समझ सकते हैं चक्रवात हो सकती हैं, तेज आंधी हो सकती है, जो कि दुनिया में हर जगह पे हो रही है। आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। नेचुरल डिज़ास्टर अपने पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। धरती माथे हेमर चलेगा, सुना नगर मोजार, लक्ष्मी लूटेगी लोगो तनी, नहीं कोई राव नहीं फरियादी देवायत पंडित। तो इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है, आप लोग भी समझ सकते हैं। इसके अनुसार धरती माथे हेमर चलेगा का अर्थ है कि जो नगर है, जो ज़मीन है, पृथ्वी पर ज़्यादातर जगहों पे सिर्फ़ और सिर्फ युद्ध के जो हथियार होते हैं, या फिर आप मान सकते हैं टैंक्स, आज के समय में बड़े बड़े ट्रक जो युद्धों में काम आते हैं, जो आर्मी यूज़ करती है, वही चलते नज़र आएंगे। इसके अलावा जो नगर हैं वो सारे सूने पड़ जाएंगे, जो युद्ध की त्रासदी होगी, नेचुरल डिज़ास्टर की त्रासदी हुई उसके बाद। इसके अलावा इस समय में ही जब कलयुग का अंत हो रहा होगा उस समय में हर तरह की लूट होगी, जिसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, धन की, संपत्ति की और स्त्री की। और इनका कोई सुनियार भी नहीं होगा, मतलब कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, जो कि आज के समय में देख रहे हैं न्याय कितना मुश्किल हो चुका है। तो वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया पंडित जी द्वारा। पोरो आयो संतो पाप को, धरती मांगे भोग, किसको खड्ग है सहारे, किसको मारे रोग देवायत पंडित। इसके अनुसार पंडित जी कहते हैं कि जो भगवान कल्कि होंगे वो उत्तर दिशा से आएंगे, और इसके अलावा जो भगवान कल्कि हैं जो दुष्ट होंगे, जो पापी लोग होंगे, किन्हीं को खड़ग से मारेंगे, मतलब किन्हीं को हथियारों से मारेंगे, तो किन्हीं को मारा जाएगा रोगों से, यानी कि बीमारियों से। जो कि आज के समय में आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेचुरल त्रासदी के साथ साथ बीमारियाँ भी फैल रही हैं, भले ही रीज़न कुछ भी हो, पर फिलहाल यही चीज़ हो रही है। और आने वाले समय में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा कलयुग के अंत को डिस्क्राइब किया है। इन्होंने अपने भविष्यवाणियों के द्वारा भगवान कल्कि के आगमन का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा से भगवान कल्कि आएंगे। तो बाकी आपका क्या सोचना है इन भविष्यवाणी के ऊपर। इसके अलावा इनका पार्ट 2 भी मैं लाने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं जल्दी बना दूंगा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। ये वीडियो काफ़ी लोगों द्वारा मांगा गया था, कई लोग कमेंट भी कर रहे थे इनके ऊपर,
तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी आएगा। बाकी इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोग डेली न्यूज़ और जो भी चीज़ें अपडेट हैं हमारे लोगों के लिए, उससे अगर रूबरू रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ जाइए। पूरा चैनल भगवान कल की युग परिवर्तन और सनातन धर्म को डेडिकेटेड है, तो जरूर से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।